अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी परेशानियां आई, दुख आए। और मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा का वाक़या सुनाता हूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके दूसरी जगह जा रहे थे, आपकी बीवी आपके साथ थी। और उस वक्त हालत ये थी कि रूए जमीन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के अलावा दूसरा कोई मुसलमान नहीं था। अब माजरा क्या हुआ, जब हिजरत करके जा रहे हैं एक ऐसे इलाके से उनका गुजर हुआ कि जहां पर उस बादशाह का कानून था कि जो कोई भी यहां से राहगीर गुजरे, मुसाफिर गुजरे, अगर वो मियां बीवी हों तो उनको पकड़ के लाया जाए, उसके खामन को कत्ल कर दिया जाए और उसकी बीवी को गुलाम बना लिया जाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इलाके से गुजरे, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि यहां तो बादशाह ने इस तरह का जालिमाना हुक्म जारी किया हुआ है, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, इस रूए जमीन पर तेरे और मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं, लिहाजा इस्लाम की रूह से तो मेरी इस्लामी बहन भी है और रिश्ता दवाजिद की वजह से मेरी बीवी भी है, तो लिहाजा जब बादशाह हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कि ये मेरी इस्लामी बहन है। अब उन्होंने पूछा, उन्होंने ये कहा। अब जब ये बात कही तो उन्होंने जाके कहा कि बादशाह सलामत, जो आदमी यहां से गुजर रहा है उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। अब बादशाह ने कहा ले आओ। अब लाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर हैं और आप अलैहिस्सलाम की बीवी को वो बादशाह के पास ले गए। अब बादशाह ने क्या किया, उनकी खूबसूरती को देखते हुए, अपनी नीयत को खराब करते हुए दिल में तैयार किया कि मैं इनके साथ गलत हरकत करूंगा। अब सारा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये जो बादशाह है ये गलत नीयत के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगा है, उन्होंने फौरन हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अपनी शर्मगाह को अपने खामद के अलावा सब पर हराम किया हुआ है। ऐ अल्लाह, इस बदबख्त से, इस जालिम से तू ही मुझे निजात दे सकता है। मैं तेरे आगे फरियाद करती हूं, अल्लाह मुझे इससे निजात दे। अब देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमरे के बाहर खड़े हैं, लेकिन अपनी बीवी को यह अकीदा बतलाया है, अकीदा तौहीद, क्या मेरी बीवी, बेशक मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, लेकिन जब भी तुम पर मुसीबत आए, परेशानी आए, उस अल्लाह को पुकार। ये हदीस में वाकयात क्यों मौजूद हैं? लोगों की सलाह के लिए कि नबी की बीवी भी जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, वो अल्लाह को डायरेक्ट पुकारती है। अब उन्होंने दुआ की, अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जो बादशाह था उसको मिर्गी का दौरा पड़ा और वो जमीन पर फटक फटक कर जो है वो उसका जिस्म लोटपोट होना शुरू हो। अब उसने तहैया किया, ऐ अल्लाह, मुझे इस बीमारी से, इस मुसीबत से निजात दे दे, मैं इसे गलत नीयत से हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह ने शिफा दे। अब फिर उसने हरकत करनी चाहिए, उन्होंने दवा की, फिर उसी बीमारी में मुब्तला हो गए और नीचे गिर पड़ा वो। इसी तरह 3 दफा हुआ। जब तीसरी दफा हुई, उसने सच्ची तौबा की कि अल्लाह मुझे अब ठीक कर दे, अब मैं इसकी तरफ गलत हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। जब तीसरी दफा ठीक हुआ, उसने अपने मुलाजिमों से कहा, ओ ये तुम किसको ले आए हो? ये तो कोई ऐसी मखलूक है, लिहाजा इसे फौरन यहां से ले जाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफे के तौर पर, हदिये के तौर पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को दे दी। तो बताने का मकसद ये था, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वकाला रब्बुकुम उदऊनी, ऐ लोगो, जब भी तुम्हारे हाथ उठे, हमारे सामने हाथ उठने चाहिए। हमारे सामने, हमारे आगे अपनी फरियादें रखोगे,
अल्लाह का वादा है, आस्ताजिब लकुम, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अब देखें नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को क्या नसीहत कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम उम्मत को नसीहत कर रहे हैं, मेरी उम्मत के लोगों, तुमने क्या करना है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी गुम हो जाए, तुम्हारे जूते के जो तस्मा है उसकी भी तुम्हें जरूरत हो, वो भी मेरे रब से डायरेक्ट मांगना है। आप ये उम्मत को तबलीग कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। क्या मेरी उम्मत के लोगों, तुमने जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना।